और बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, पढ़ाई नहीं चल रही है? पढ़ाई कर लो बच्चों, बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आज फिर से आपके लिए बहुत एक्साइटिंग बंदर वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वीडियो, मेरे जो चैप्टर नंबर 4 है, फोर्सेस, मैंने उसके सारे वीडियोस उसको मैंने प्लेलिस्ट करके डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए वहाँ पे, मेरे इस चैनल को देखिए, मेरे इस वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेसिकली फिर आप इस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों, चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अ मंकी इज सिटिंग ऑन ए ट्री लिम्ब. The limb exerts a force of 48 Newton and a friction force of 20 Newton. Find the magnitude of the total force exerted by the limb on the monkey. ठीक है बच्चों? So यहाँ पे क्या बोलता, दो तरह के फोर्स बोल रखा है। एक तो नॉर्मल एक्शन फोर्स बोल रखा है 48 न्यूटन, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि 20 न्यूटन है, और दोनों का बेसिकली वेक्टर सम करना है हमें शायद। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स। यस, मैग्नीट्यूड का बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर सम करना है। तो चलो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। हमें सबसे पहले हमने क्या सीखा है, डायग्राम। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आपके लिए। इस पे बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि इस पे कौन से फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं। तो 48 न्यूटन फोर्स इस बंदर पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये है 48 न्यूटन। न्यूटन नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मैं सब कुछ SI यूनिट में सॉल्व करूंगा, तो ऑफकोर्स न्यूटन SI यूनिट है। सो ये 48 न्यूटन अप डायरेक्शन में बंदर के पैरों के थ्रू लग रहा है। कौन लगा रहा है? लिम्ब, बेसिकली जो ट्री की जो तना है ना, जिसे हम लिम्ब बोल रहे हैं। लिम्ब बेसिकली, यस, जो ट्री का जो तना है उसको हम लिम्ब बोल रहे हैं, और वो 48 न्यूटन बेसिकली इसके पैरों पे लगा रहा है, और 20 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ट्री बेसिकली थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन हम मानेंगे कि ट्री एकदम हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इसने बोल नहीं रखा है। अदरवाइज ये ट्री का एक एंगल देता। अगर एंगल दे नहीं रखा तो मानेंगे कि ट्री हॉरिजॉन्टल है ना। तो इस हॉरिजॉन्टल पे ट्री 40 न्यूटन, कितना बच्चों, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है फ्रंट की तरफ। फ्रंट की तरफ क्यों लगा रहा है वो मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स और चैप्टर में पढ़ा रखा है, क्योंकि अगर जरा सा भी टहनी टेढ़ी है या तिरछी है तो बंदर नीचे कम गिरना चाहेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है बंदर को नीचे गिरने से रोकेगा और वो आगे की तरफ लगेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे माना है कि ये ट्री हॉरिजॉन्टल है ना, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो बच्चों, अब यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिम्ब ऑन द मंकी। सो बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पता है ये 48 है, ये 20 है। हम यहाँ पे बेसिकली टोटल फोर्स निकालेंगे जो कि ये होगा, और इसका एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें पता है, आपको पढ़ाया था मैंने, √48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, और यहाँ पे cos थीटा 90 डिग्री है। दोनों के बीच का जो वेक्टर, उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, सो सीधा सा क्वेश्चन ये केवल और केवल वेक्टर एडिशन का था, ये फोर्सेस से क्वेश्चन था ही नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आई है तो आप जाके मेरे पिछले जितने भी मैंने वीडियोस पढ़ा रखे हैं, क्वेश्चन वाले नहीं, थियोरेटिकल वीडियोस मैंने जितने पढ़ा रखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी चैप्टर 4 चैप्टर 3 की, वो आप जाके देखिए और समझिए और फिर क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करिए। चलिए मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।